बता दें कि भारत पाकिस्तान की स्थिति को लेकर विक्रम मिस्री जानकारी देने वाले हैं। तो 19 मई को विदेश सचिव मिस्री जानकारी देंगे। भारत पाकिस्तान की स्थिति की जानकारी देने वाले हैं विक्रम मिस्री। वर्तमान स्थिति को लेकर यह जानकारी देंगे और साथ ही आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 19 मई को विदेश सचिव मिस्री जानकारी देने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की स्थिति को लेकर जानकारी देंगे विक्रम मिस्री। इस वर्तमान में जो स्थिति है उसको लेकर जानकारी देंगे और साथ ही आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र नहीं बुलाए जाएंगे। संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 मई को विदेश सचिव मिस्री जानकारी देने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की स्थिति को लेकर जानकारी देंगे विक्रम मिस्री ने। वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर जानकारी देंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुकेश जी बताइए, क्या कुछ जानकारी है? संगीता, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के क्या डिटेल्स हैं। विपक्ष जो है, जब तक ये सीज फायर नहीं हुआ था तब तक वो शांत थे, लेकिन अब सीज फायर होने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पे दबाव बना रहा है कि वो संसद का विशेष सत्र जो है वो बुलाए और संसद को इस बात की जानकारी दे। लेकिन जो जानकारी जो सोर्सेज से मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने जो है विशेष सत्र बुलाने पर सहमति नहीं है, विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन विदेश मामलों की जो संसदीय समिति है, उस संसदीय समिति को विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है वो 19 मई को जो है वो वहां पर उस समिति के सामने जो है वहां जाकर के पूरे डिटेल्स जो है उनमें लोगों को देंगे। विदेश मामले की जो समिति है उसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं और कुल 31 सदस्य हैं इस संसदीय समिति में और इसमें हर एक पार्टी के जो है सांसद इसके सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर के कहें कि जो जानकारी उन्हें चाहिए वो जानकारी आधिकारिक तौर पे सरकार जो है संसदीय समिति को दे देगी। उसमें सभी पार्टियों के जो है वो सदस्य हैं। तो विशेष सत्र बुलाने की जगह सरकार ने ये रास्ता अपनाया है कि ऑफिशियली जानकारी विपक्ष को जो है वो मिल जाएगी संसदीय समिति के जरिए। तो देखिए मुकेश जी, एक और यहाँ पर सवाल हो जाता है कि क्या कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है, कुछ मुख्य बिंदुओं पर इस दौरान? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें हैं जो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट क्या था और अमेरिका को लेकर के खास तौर पे कि सीज फायर की जानकारी सबसे पहले ट्रंप की तरफ से आई, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो इसके बारे में कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था। वहां के जो डीजीएमओ है उस लेवल के अधिकारी ने भारत के डीजीएमओ को जो है वो फोन किया था और उससे डी एस्केलेट करने के बारे में कहा था और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने जो है सीज फायर के लिए अपनी रजामंदी दी थी। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ये बात जो है साफ हो गई है। तो इसके बाद भी चूंकि विपक्ष है उसे राजनीति करनी है और अब सीज फायर हो चुका है तो अब इसका फायदा जो है पूरा पाकिस्तान पे जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसका पूरा फायदा सरकार को ना मिले, तो इसको लेकर के विपक्ष जो है अपनी बातें कह रहा है। अदरवाइज इसमें कुछ भी वैसी बात नहीं है जो सरकार की तरफ से छिपाई जाए। प्रधानमंत्री ने आकर के राष्ट्र को संबोधित कर दिया। वो सब लोग, वो अमेरिका में बैठा ट्रंप भी सुन रहा था, जो मुनीर पाकिस्तान में बैठा हुआ वो भी सुन रहा था और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी सुन रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक चीज को बिल्कुल डिटेलिंग करके सारी चीजें दे दी है। आधिकारिक जानकारी एक तरीके से कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन था वो एक तरीके से आधिकारिक जानकारी थी जी कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से, सेना की तरफ से क्या क्या हुआ था। अब फिर भी जो विपक्ष है उसको एक मौका है और वो अमेरिका के बयान को लेकर, चूंकि सीज फायर की पहली जानकारी अमेरिका की तरफ से आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये बताया था, तो इसको लेकर के वो इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीजों पर विक्रम मिस्री जो है वो आधिकारिक जानकारी विदेश मामले के जो संसदीय समिति है उसके सामने देंगे और वहां पर जब मिस्री जब जानकारी देंगे तो वहां जो सांसद, जो सदस्य हैं इस विदेश संसदीय समिति के, वो उनसे सवाल ही पूछ सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरीके का कोई डाउट है और वो चाहते हैं किसी मुद्दे पे वो क्लियर होना चाहते हैं तो विदेश सचिव जो है उनको वहां पर पूरी जानकारी दे। देखिए, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में इस तरीके की समितियां होती है। जो जितने भी सांसद हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में, वो किसी न किसी संसदीय समिति के जो है वो
सदस्य होते हैं और ये जो विदेश मामले के सचिव इसमें से 21 जो सदस्य हैं वो लोकसभा से हैं, 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा से हैं। तो सभी लोगों को ये दी जाएगी जानकारी और उसके बाद वो जानकारी लेने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या इस बात को संतुष्ट हो जाते हैं या फिर से वो संसद के विशेष सत्र की मांग करते हैं या आने वाले मतलब 19 तारीख के बाद ये तय हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो वो अपनी मुंह पे आ रहा रहेगा, चाहे संसदीय समिति में जो जानकारी दी गई तो वो संतुष्ट हो जाए तो भी वो पब्लिक में आकर के विशेष सत्र की मांग करते रहेंगे। देखिए मुकेश जी, जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जानकारी दे ही दी अपने संबोधन में, लेकिन उसके बाद देखिए विपक्ष जिस तरह से लगातार जो है बार बार कह रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या इसका कोई मुख्य वजह क्या हो सकता है? आखिर क्या सिर्फ सरकार को घेरना या फिर कुछ और वजह हो सकता है इसमें? देखिए, संसद के विशेष सत्र में चर्चा अगर के लिए बुलाई जाती है तो विपक्ष जो है वो इस बात को लेकर के मुद्दा बनाएगा कि दो मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है पब्लिक डोमेन में। एक तो जो तीसरी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कोई तीसरा देश कैसे आ गया, क्योंकि शुरू से भारत का स्टैंड रहा है ये हमारा दोनों पक्ष का मामला है, किसी भी तीसरे कंट्री को इंटरटेन नहीं किया जाएगा इसमें। और दूसरा मामला ये है कि अमेरिका को पहले कैसे पता चल गया और कश्मीर का मुद्दा जो है उसमें मीडिएटिंग करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। तो कैसे कश्मीर के मामले को मीडिएटिंग करने की बात अमेरिका कर रहा है, इस पर भारत कोई आधिकारिक जवाब अमेरिका को क्यों नहीं रहा। तो ये जो दो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे संसद के भीतर अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो इस मुद्दे के भीतर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष करेगा और विपक्ष चाहेगा जिसपे सरकार अपनी स्थिति साफ कर। देखिए, अभी तत्काल विशेष सत्र भले ही ना बुलाया जाए लेकिन सेशन तो आना ही है, सेशन तो 4 सेशन तो होता ही है। तभी 1 महीने के बाद जो है जो मानसून सत्र आएगा तो मानसून सत्र में मुझे लग रहा है कि उसमें तो ये सारी चीजें चर्चा में आएगी ही, लेकिन मानसून सत्र से पहले किसी से सत्र को बुलाने की मंशा जो है सरकार की नहीं है और कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। और इसीलिए विक्रम मिश्री जी जो है वो 19 मई को जो विदेश मामलों की संसदीय समिति है उसमें वो आधिकारिक तौर पर सभी विपक्ष के सदस्यों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए विशेष सत्र बुलाने की जो है लगातार जो है विपक्ष कोशिश कर रहा है। विशेष सत्र के दौरान यह कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरेगी और साथ ही विपक्ष के द्वारा यह भी लगातार कहा जा रहा है, विपक्ष क्यों, देखिए पूरे देश भर में ये बयान सामने आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दूसरे देश की हस्तक्षेप जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी।